दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंगल फेज़ एसी पावर और थ्री फेज़ एसी पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एसी पावर मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें करंट फ्लो बड़ी फ्रीक्वेंटली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सिंगल फेज़ के लिए साइन वेव है और ये थ्री फेज़ के लिए है, तो बड़े ही फ्रिक्वेंटली इसमें डायरेक्शन चेंज होती है। तो बात करते हैं कि कैसे सिंगल फेज़ एसी पावर थ्री फेज़ एसी पावर से अलग होती है। अगर बात करें सिंगल फेज़ एसी पावर की, तो इसमें सर्किट को कंप्लीट या कनेक्ट करने के लिए सिंगल वायर की ही आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से सिंगल कंडक्टर के थ्रू ही पावर सप्लाई होती है। अगर थ्री फेज़ की बात करते हैं तो इसमें थ्री वायर की आवश्यकता होती है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और एक प्रकार से हमें पावर सप्लाई जो हम करते हैं वो थ्री कंडक्टर के थ्रू पावर को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो सिंगल फेज़ जो एसी पावर होती है उसकी वोल्टेज 230 वोल्ट की होती है, जबकि थ्री फेज़ एसी पावर की वोल्टेज 415 वोल्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सिंगल फेज़ का जो फेज़ नेम होता है उसे हम स्प्लिट फेज़ के नाम से जानते हैं, लेकिन थ्री फेज़ का कोई अलग से नाम नहीं होता। और सिंगल फेज़ एसी पावर में हमें एक ही वेव साइकिल मिलता है, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है साइन वेव, लेकिन जो थ्री फेज़ होती हैं उसमें हमें तीन डिस्टिंक्ट वेव साइकिल इसमें हमें मिलते हैं। अलग अलग कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, एक साइन वेव ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है और तीसरा इसमें रेड कलर का है। तो इस तरह से अलग अलग हमें इसमें वेव साइकिल मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी की, तो सिंगल फेज़ के एसी पावर के केस में जो पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी है वो मिनिमम होती है, लेकिन जो थ्री फेज़ एसी पावर होता है उसमें पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। और जो सिंगल फेज़ कनेक्शन होता है वो सिंपल होता है, और जो थ्री फेज़ कनेक्शन होता है वो सिंगल फेज़ के मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर बात करें एफिशिएंसी की, तो सिंगल फेज़ एसी पावर की एफिशिएंसी कम होती है, और जो थ्री फेज़ एसी पावर है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की। जो सिंगल फेज़ एसी पावर है ये इनएक्सपेंसिव होती है, सस्ती होती है, लेकिन जो थ्री फेज़ एसी पावर है ये एक्सपेंसिव होती है। अब बात करते हैं कि सिंगल फेज़ एसी पावर और थ्री फेज़ एसी पावर को कहाँ यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें, जो सिंगल फेज़ एसी पावर है ये नॉन इंडस्ट्रियल बिजनेस में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले होम अप्लाइंसेस या उपकरण में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में कम पावर की आवश्यकता होती है, जैसे फ़ैन, हीटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, और जो मोटर 5 हॉर्स पावर से कम की है उसके लिए सिंगल फेज़ एसी पावर सफिशिएंट रहती है। या फिर वो सभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिनका लोड 1000 वाट से कम होता है उसके लिए सिंगल फेज़ एसी पावर सफिशिएंट है। लेकिन जो थ्री फेज़ एसी पावर की बात करें, इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें हैवी लोड हमें रन करना है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पावर ग्रिड्स में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल टावर में इस्तेमाल किया जाता है, डाटा सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है, शिप बोर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिनका 1000 वाट से ज़्यादा का लोड होता है तो उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सिंगल फेज़ एसी पावर और थ्री फेज़ एसी पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।